नए वर्ष का पहला सत्संग है। ठंड बहुत है। आप कोई दो ही लोग हिम्मत कर पाए हो जाने की? हाँ? एक सही घटना याद आ गई। ये जो दिनेश प्रताप सिंह है ना, आज वो कहीं गए हैं, मतलब दांत की प्रॉब्लम है, निमंत्रण में। दांत की प्रॉब्लम दांत को दिखाओ। तो ये ऐसे ही थे, वो जो जिनका नाम लेती रहती हैं अपने गुरुदेव का, भाई साहब जी। ये भी गृहस्थी है, वो भी गृहस्थी थे। तो जब उन्होंने सत्संग शुरू किया था, तो संडे के रोज 9 बजे से 11 बजे तक सत्संग होता था। तो एक दिन का उन्होंने घटना लिखा है कि 8 बज गया, तो हमने फिर सफाई की और ये चादर वगैरह बिछाए। धीरे धीरे 9 बज गया, कोई नहीं आया, कोई सत्संगी नहीं पहुंचा। तो फिर हमने सत्संग शुरू किया। जैसे जैसे सत्संग मतलब करते थे, 1 घंटा ध्यान किया, फिर प्रार्थना की, फिर उसके बाद किताबें पढ़ा, फिर रामायण पढ़ा, फिर प्रसाद लगाए, कोई नहीं आया, है ना? है नहीं कोई। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक तरीके से उनका टेस्ट था, लेकिन उन्होंने सत्संग तो किया। बाद में चल के वो बहुत बड़ा सत्संग हो गया था। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि मतलब इसमें अवश्य आए। और ये साधना है, खाना रोज खाते हो, मिस नहीं करते, है ना? तो उसी तरीके से ये भी एक जीवन का आवश्यक वो है। तो ये जो है क्या बोलते हैं कि न्यू लेटर इस महीने का है। तो देखो इसमें खोलिए आप, बच्चों के लिए इन्होंने क्या लिखा है वो जरा पढ़िए। माइक ले लो बेटा, माइक ले लो, जो सरिता सिंह वाला पढ़िए। पापा दिखा दो उनको। हाँ। बेटा रुद्र, पापा के पास जाओ, वही वाला पढ़, बैठिए बाबा के पास। बच्चों वाला है। बच्चों ये है, बच्चों का नहीं। माइक ले लो बेटा। सरिता सिंह नहीं, ये बच्चों वाला जो स्वाभाविक जीवन है, ये तुम लोगों से संबंधित है। यहाँ तक पढ़ो। संत खलील गिब्रान की कही बात है। आपके बच्चे नहीं हैं, वे जीवन की लालसा से बेटे और बेटियां हैं। वे आपके मध्य से आते हैं, लेकिन आपसे नहीं। आप उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं, लेकिन अपने विचार नहीं। आजकल मीडिया में चर्चित 2 खबरें बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथा विचारित है। कोर्ट में कोचिंग ले रही छात्रा प्रीति ने पढ़ाई के दबाव में आत्महत्या करने के पहले लिखे सुसाइड नोट में अपनी मां को लिए अपने मेरे बचपन और बच्चा होने का फायदा उठाया और मुझे विज्ञान पसंद करने के लिए मजबूर करती रही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे आज भी अंग्रेजी साहित्य और इतिहास बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मुझे मेरे अंधकार के वक्त में बाहर निकालते हैं। उनसे चेतावनी देते हुए लिखा है कि इस तरह की चालाकी और मजबूर करने वाली हरकत 11वीं क्लास से पढ़ने वाले छोटी बहन से मत करना। वो जो बनना चाहती है उसे वह करने देना, क्योंकि वह उस काम में सबसे अच्छा कर सकती है जिससे वह प्यार करती है। ऐसा ही एक इंजीनियर बेटे का अमेरिका से गांव में रह रहे बूढ़े परेशान माता पिता को लिखा पत्र है। वह परिवार सहित
व्यस्त जीवन है, कार्य के प्रति जिम्मेदारी है, बच्चों की शिक्षा है। लिखता है कि अपने ही तो हमें तकलीफ उठाकर अभाव में रहते हुए भी ऐसी शिक्षा दिलाई कि मैं यहाँ हूँ। मुझे कहाँ पता था कि अमेरिका कहाँ है, पैसे की कीमत क्या होती है। बस आपकी गोद में बैठकर समझा था ना, आपने ही मंदिर न भेजकर कॉन्वेंट स्कूल भेजा था, खेल के मैदान न भेजकर कोचिंग भेजा, कभी आस पड़ोस के बच्चे से दोस्ती नहीं करने दी, अपने मन में दबी इच्छाओं को पूरी करने के लिए दिन रात समझाया कि पैसा पद रिश्तेदारों में अपना की वैल्यू क्या होती है। माँ भी रोज दोहराती, मेरा राजा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, गाड़ी बंगला होगा, हवा में उड़ेगा। यह संवेदना शून्य जीवन आपका ही बनाया हुआ है। मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, होते हुए भी आपको पोता पोती से खेलने का सुख नहीं दे पा रहा हूँ। मैं चाह कर भी पुत्र धर्म नहीं निभा पा रहा। पिताजी, क्यों न इन परिस्थितियों का दोष सिर्फ मेरा है? हमारे पिताजी कहते हैं कि उनका जीवन स्वाभाविक रहा है, जो जैसा आया करते गए और अंत में वैज्ञानिका कर्ण से सेवा निवृत्त हुए। बच्चों में अपनी सोच नहीं थोपना चाहिए, अपने अनुभव से सही व गलत बताओ से अवगत कराए, भटकाव से बचाए, अपना रास्ता उन्हें चुनने दे। जीवन आध्यात्मिक बनाता जाएगा।